वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MBA एंट्रेंस। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। There are high chances of getting these questions in MBA entrance as well as in government exams. तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट सिंपली मीन्स टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। कोई भी चीज़ एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी टीचर आपको कोई सब्जेक्ट एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करके बताती है, उसको बोलेंगे हम आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट स्पीच। आर्टिकुलेट स्पीच का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्पीच जो एकदम क्लियर वे में एक्सप्रेस की गई है। आर्टिकुलेट सिंपली मीन्स कोई चीज़ एकदम क्लियर वे में एक्सप्रेस करना। आप जब रास्ते से गुजरते हो तब कई बार आपको लोग आके पूछते हैं ना कि ये एड्रेस कहाँ पे आएगा, तो हम उनको एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करके बताते हैं कि पहले आप लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, फिर स्ट्रेट जाना। उसको बोलेंगे हम आर्टिकुलेट। कोई भी चीज़ एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एवरी नोट वॉज केयरफुली आर्टिकुलेटेड। हर एक नोट क्लियर वे में एक्सप्लेन किया गया था। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, आई फाउंड माई सेल्फ अनएबल टू आर्टिकुलेट माई फीलिंग्स। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करना या कोई भी चीज़ एकदम क्लियर वे में एक्सप्रेस करना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अकोलेट। अकोलेट सिंपली मीन्स अवार्ड एंड ऑनर। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी में अवार्ड शो तो देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है? जो बेस्ट फिल्म होती है उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको बोलेंगे हम अकोलेट। अगर कोई बहुत महान काम करके आता है और आप उसको एक सम्मान देते हो, उसके लिए आप ताली बजाते हो, उसको बोलेंगे हम अकोलेट। अगर कोई क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है तो टीचर उसको गिफ्ट देती है ना, सब उसके लिए ताली बजाते हैं मिलके, उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसको बोलेंगे अकोलेट। अकोलेट सिंपली मीन्स अवार्ड एंड ऑनर। अगर कोई इंसान बहुत बड़ा महान काम करके आता है, उसको जो एक सम्मान दिया जाता है, उसको जो एक अवार्ड दिया जाता है, उसको बोलेंगे हम अकोलेट। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जोशी इज सच अ ग्रेट टीचर दैट शी इज ऑलवेज गेटिंग वन अकोलेट आफ्टर अनदर। मिस्टर जोशी इतने अच्छे टीचर है कि उनको एक के बाद एक अवार्ड मिलते ही जाते हैं। अकोलेट का मतलब क्या होता है? अवार्ड एंड ऑनर। किसी को एक सम्मान देना, किसी को एक अवार्ड देना, उसको बोलेंगे हम अकोलेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मेडल ऑफ ऑनर इज द बिगेस्ट अकोलेट सोल्जर कैन विन। द मेडल ऑफ ऑनर इज द बिगेस्ट अकोलेट। मतलब जो एक मेडल है वो एक बहुत बड़ा अवार्ड है एक सोल्जर के लिए। अकोलेट का मतलब क्या होता है? अवार्ड एंड ऑनर। कभी भी कोई भी इंसान को अगर कोई अवार्ड मिलता है या कोई सम्मान मिलता है या अगर उसको कोई कैश दिया जाता है एक अवार्ड के तौर पे, उसको बोलेंगे हम अकोलेट। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अबाउंड। अबाउंड सिंपली मीन्स प्लेंटिफुल। कोई भी चीज़ भरपूर मात्रा में होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई रईस इंसान है, उसका घर एकदम सोने से भरा हुआ है, गहने से भरा हुआ है, उसको बोलेंगे हम अबाउंड। कोई भी चीज़ एकदम भरपूर मात्रा में होना। जब आप गार्डन जाते हो तब आप देखते हो ना, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं आजू बाजू, अबाउंड, उसको बोलेंगे अबाउंड। एकदम भरपूर मात्रा में होना, कोई भी चीज़ भरपूर मात्रा में होना, उसको बोलेंगे हम अबाउंड। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द शिप अबाउंड्स विथ रैट। शिप अबाउंड्स विथ रैट मतलब शिप रैट से पूरी भरी हुई है। अबाउंड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ एकदम भरपूर मात्रा में होना। नेक्स्ट, दे लिव इन अ रीजन वेयर ऑयल अबाउंड्स। ऑयल अबाउंड्स मतलब वो लोग एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे ऑयल भरपूर मात्रा में है। अबाउंड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ एकदम भरपूर मात्रा में होना, प्लेंटिफुल। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
वो है अटेन। अटेन सिंपली मीन्स अचीव और अकम्प्लिश, कोई भी चीज़ हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैट में 99% ला लेते हो और आप अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर लेते हो, उसको बोलेंगे हम अटेन। कोई भी चीज़ हासिल करना। अगर कोई आईपीएस बनने का ड्रीम रखता है और उसका सपना सच हो जाता है, वो आईपीएस बन जाता है, वो अपने ड्रीम को अचीव कर लेता है, उसको बोलेंगे हम अटेन। अटेन सिंपली मीन्स अचीव और अकम्प्लिश, कोई भी चीज़ हासिल करना, उसको बोलेंगे हम अटेन। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन अटेन सक्सेस with determination and hard work. Anyone can attain success मतलब कोई भी इंसान सक्सेस को हासिल कर सकता है अगर वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। अटेन का मतलब क्या होता है? अचीव और अकम्प्लिश, कोई भी चीज़ हासिल कर लेना, अपनी सक्सेस को प्राप्त कर लेना, उसको बोलेंगे हम अटेन। सो गाइज, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है amicable. Amicable simply means friendly और sociable. जो इंसान एकदम फ्रेंडली वे में बिहेव करता है, अगर किसी इंसान का नेचर एकदम फ्रेंडली होता है, उसको बोलेंगे हम amicable. Amicable रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप। amicable अग्रीमेंट मतलब फ्रेंडली अग्रीमेंट। amicable का मतलब क्या होता है? एकदम फ्रेंडली, जिस इंसान का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, उसको बोलेंगे हम amicable. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द amicable रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज however could not last long. द amicable रिलेशनशिप मतलब द फ्रेंडली रिलेशनशिप। amicable का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशनशिप। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अपोक्रिफल. अपोक्रिफल सिंपली मीन्स डाउटफुल और अनट्रू, ऐसी चीज़ जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम बोलते हैं ना, मुझे इस आदमी पे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, उसको बोलेंगे हम अपोक्रिफल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, उसको बोलेंगे हम अपोक्रिफल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अपोक्रिफल सिंपली मीन्स डाउटफुल और अनट्रू. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिम आर अपोक्रिफल. मोस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिम आर अपोक्रिफल. जो भी उसने स्टोरीज अपने बारे में बोली है वो ऐसी है कि उस पर विश्वास नहीं कर सकते हम. अपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, अनट्रू. अगर कोई मनगढ़ंत कहानी आके बताता है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम अपोक्रिफल, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, अनट्रू, डाउटफुल. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अडेप्ट. अडेप्ट सिंपली मीन्स हाईली स्किल्ड और वेल ट्रेन्ड पर्सन, या तो आप इसको एक्सपर्ट भी बोल सकते हो. एक ऐसा इंसान जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, हाईली ट्रेंड है, उसको बोलेंगे हम अडेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंगिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको बोलेंगे हम अडेप्ट. कोई कंप्यूटर चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको बोलेंगे अडेप्ट. अडेप्ट का मतलब क्या होता है? हाईली स्किल्ड, एक्सपर्ट. अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, हाईली स्किल्ड है, उसको बोलेंगे हम अडेप्ट. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया. शी इज वेरी अडेप्ट मतलब वो एक्सपर्ट है मीडिया से डील करने में. अडेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना. नेक्स्ट, शी इज अडेप्ट एट कुकिंग. वो कुकिंग में एक्सपर्ट है. अडेप्ट सिंपली मीन्स एक्सपर्ट, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना, हाईली स्किल्ड होना, उसको बोलेंगे हम अडेप्ट. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अक्विट. अक्विट सिंपली मीन्स टू डिस्चार्ज समवन कंप्लीटली फ्रॉम अक्यूजेशन और ऑब्लिगेशन. अक्यूजेशन का मतलब होता है दोष, किसी इंसान को दोष से मुक्त कर देना. अगर किसी इंसान पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, चोरी का या किसी क्राइम का, जब उसको वो दोष से मुक्त किया जाता है,
उस पे लगे आरोप से उसको मुक्त किया जाता है, उसको बोलेंगे हम अक्विट। फॉर एग्जाम्पल, कोई XYZ इंसान है, उसको चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया है, किसी ने उसको फंसा दिया चोरी के इल्ज़ाम में। जब कोर्ट उसको दोष से मुक्त कर देता है, जब कोर्ट उस पे जो लगे हुए आरोप से उसको मुक्त कर देता है, उसको बोलेंगे हम अक्विट। अक्विट सिंपली मीन्स किसी को दोष से मुक्त कर देना, किसी पे अगर झूठे इल्ज़ाम लगे हैं उस आरोप से उसको मुक्त कर देना, उसको बोलेंगे हम अक्विट। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट अक्विटेड द प्रिजनर। कोर्ट अक्विटेड द प्रिजनर मतलब प्रिजनर पे जो झूठे आरोप लगे हुए थे, कोर्ट ने उसको मुक्त कर दिया, कोर्ट ने उसको दोष से मुक्त कर दिया। अक्विट सिंपली मीन्स किसी को दोष से मुक्त कर देना, अगर किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगते हैं उससे उसको मुक्त कर देना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एंसेस्टर। एंसेस्टर सिंपली मीन्स अ पर्सन इन योर फैमिली who lived a long before you. This simply means हमारे पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो परदादा है, परदादा थे या परदादी या परनाना परनानी, उनको बोलेंगे हम हमारे एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? हमारे पूर्वज। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हिज एंसेस्टर्स हैड कम टू अमेरिका फ्रॉम आइलैंड। हिज एंसेस्टर मतलब उसके जो पूर्वज थे वो अमेरिका आए थे आइलैंड से। एंसेस्टर सिंपली मीन्स हमारे पूर्वज। सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है अरिट। अरिट सिंपली मीन्स एक्सेसिवली ड्राई। कोई भी चीज़ एकदम जो सूखी हुई है, एकदम मुरझाई हुई है, उसको बोलेंगे हम अरिट। अरिट सिंपली मीन्स एक्सेसिवली ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई, एकदम सूखा हुआ। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द डेजर्ट इज सो अरिड दैट नथिंग कैन ग्रो देयर। द डेजर्ट इज सो अरिड। अरिड का मतलब क्या होता है? एकदम सूखा हुआ, ड्राई। डेजर्ट इतना सूखा हुआ है कि वहाँ पे कुछ हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन अरिड रीजन मतलब एकदम सूखा हुआ रीजन। अरिड का मतलब होता है एक्सेसिवली ड्राई, एकदम सूखा हुआ, मुरझाया हुआ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.